So hello everyone, so this is CA Sanidhya Saraf and today I am going to guide you with the important areas for CA final audit. पिछले बार जो CA फाइनल ऑडिट में May 24 एग्जाम में इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने दिया था तो उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी उन इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चंस आएंगे। बट अगेन स्टूडेंट के लिए क्लियर वार्निंग है कि भाई ये जो इंपॉर्टेंट एरियाज है दिस इज ओनली फॉर कि आप इसमें एक्स्ट्रा रिविजन्स लगा लीजिएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा लीजिएगा। इट इज़ नॉट कि अपने को यही करके जाना है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा रिवीजन के पर्पस के लिए है कि ठीक है इसमें अपने को थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना है अपार्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के एरिया में। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के एरिया में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप फोकस कीजिए एसक्यूसी में, सीए फाइनल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एसए 240 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एसए 240 एसक्यूसी फ्रॉम एसए 200 सीरीज। उसके बाद एसए 402 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। 500 सीरीज में से आप ऐसे 540 से लेके 570 तक के जो 4 स्टैंडर्ड्स हैं इसको बहुत बढ़िया से कीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 620 बहुत बढ़िया से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है ना, ऐसे 620 और साथ में 610 भी ले लो। और फिर 700 की सीरीज में से ऐसे 705 720 705 720 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 701 भी मार्क कर लीजिए। ठीक है, और फिर उसके अलावा अगर बात करें तो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट भाई साहब बहुत अच्छे से करके जाइएगा, स्पेशली ऐसे ही 3420 बहुत अच्छे से करके जाइएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए आपका होने वाला है। और ऐसे 805 भी इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें तो जितने मिसलिनियस चैप्टर्स हैं उनमें से पीएससी ऑडिट कीजिएगा, छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आपको मार्क्स दे जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस का चैप्टर कीजिएगा, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर, आपको मार्क्स दे जाएगा। डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, बैंक ऑडिट इस बार के लिए मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार मैंने बैंक ऑडिट को इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराया था, इस बार मैं बैंक ऑडिट को इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ। सो अगेन बैंक ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम एग्जामिनेशंस। ठीक है जी। उसके बाद अगर प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो ये वैसे तो यार प्रोफेशनल एथिक्स का पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का जो एरिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा जो क्लॉजेज हैं तो शेड्यूल 1 में पार्ट 1 में जो क्लॉज 6 एंड 7 है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 6 क्लॉज 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लॉज 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्लॉज 6 क्लॉज 7 क्लॉज 8। और उसके अलावा अगर बात करें तो शेड्यूल 2 के अंदर जो अपना पार्ट 1 है उसके अंदर क्लॉज नंबर 2 से लेके क्लॉज नंबर 7 तक, क्लॉज 2 से लेके क्लॉज नंबर 7 तक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं फॉर योर सीए फाइनल ऑडिट एग्जामिनेशन। बाकी आपको इग्नोर सर कुछ भी नहीं करना होता है। और कारो की भी अगर बात करें तो कारो के अंदर भी सर मैं आपको बता रहा हूँ जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लॉज 3 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर बात करें तो क्लॉज 7 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लॉज 7 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्लॉज 9 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्लॉज 9 के बाद अगर अपन बात करें तो क्लॉज नंबर 13 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्लॉज नंबर 13 के बाद अगर अपन बात करें देन उसके बाद अपना जो क्लॉज 15 है, clause 15 and clause 16 that is quite important for exams. So these are the most important areas for your CA final preparations. बाकी यार मैंने महा मैराथन वीडियो दिया है तुमको, 7 से 8 चैप्टर्स 40 नंबर में हो रहे हैं, उसमें अच्छे से देखना, शिद्दत से देखना, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लगभग सारे चैप्टर्स के रिविजनरी ऑडियो नोट्स अवेलेबल हैं, उनको यूज़ कीजिएगा, आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड समरी नोट्स में काम चालू है, 250 से 300 पेजेस में पूरे सीए फाइनल ऑडिट की समरी भी आपको जल्द मिलने वाली है। ब्रह्मास्त्र फाइल भी आपको जल्द मिलने वाला है। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।